राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुमार श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, बिहार से एक बहुत ही निंदनीय खबर आ रही है। एक युवा बालक, एक युवा लड़का समाज सेवी जो अपने समाज की बात कर रहा था, नाम था भरत तिवारी, उसका एनकाउंटर कर दिया बिहार पुलिस ने। इस पे सर आपका क्या टेक है? आपको क्या लगता है? उसने जो पहले काम, जो उसके कृत्य थे, वो पुलिस पे गोली चला रहा था, नहीं चला, तो बाकी बातें हैं। लेकिन जो वीडियोस आई हैं कि उसने सरेंडर कर दिया था, अपनी पिस्टल, अपना कट्टा, अपनी रिवॉल्वर फेंक दिया था, पर उसके बाद भी बिहार पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। इसमें सर आपका क्या टेक है? आपको तमाम दर्शकों को जय श्री राम। मैं जरा बात अपनी दिल्ली के दंगों से शुरू करना चाहूंगा। दिल्ली के दंगों में एक शख्स था जिसका नाम था शाहरुख, याद है आपको ना? और शाहरुख के हाथ में एक रिवॉल्वर थी और वो दिल्ली की सड़कों पर पुलिस के सामने तान कर खड़ा था और वो मार देने की बात कर रहा था और उसने एयर में, या फिर कहा जाए कि गनशॉट फायर भी किया था, आपको याद है? उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कैसे उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद जेल में डाल दिया। दरअसल योगी बनने का कीड़ा ना, योगी बनने का कीड़ा आजकल बहुत सारे लोगों को काट रहा है। और जब से 20-30, मतलब 20 से ज्यादा जब सीएम एक ही पार्टी के हो जाएंगे और सामने योगी जैसा व्यक्तित्व होगा तो सब में कुलबुली मचेगी ना। योगी होना आसान नहीं है। आप जब 5 पार्टी घूम के आइएगा, आप कांग्रेसी भी होइएगा, आप आरजेडी के भी होइएगा, आप जेडीयू के भी होइएगा और आप बीजेपी के हो जाइएगा। मजाक है क्या? 7 घाट का पानी पी के आप तो चलिए। हमारे यहाँ मतलब एक कहावत है मतलब कि आप सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं मुख्यमंत्री बिहार पे कि जब आ ही आप रहा हूं, मैं उसी पर आ आप रहा जब हूं। आप 80 घाट का पानी पी के आइएगा तो फिर आप क्या क्या करिएगा? जी जी श्रीकांत जी। हमारे बनारस में कहावत है, हगल में बटेर मरनी होगी। जब आप पैखाना करने जा रहे थे, ठीक, तो वहां एक ढेला रखा था, आपने बैठे बैठे उसको ऐसे चला दिया, टाइम पास नहीं हो रहा था आपका, निकल नहीं रहा था, और उसमें एक बटेर मर गई तो निशानची हो गए आप बहुत बड़े निशानची हो गए। योगी आदित्यनाथ होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कंट्रोल उनकी पुलिस पर है। अगर पुलिस माइनस प्लस करती है तो योगी आदित्यनाथ का डंडा उस पुलिस पर भी बहुत बहुत बेरहमी के साथ चलता है। अच्छा, बिहार पुलिस 15-20 साल से कर क्या रही थी? जो शराब पी ले उसको पकड़ लेती थी, जो शराब बेच रहा उसको पकड़ लेती थी। दरअसल लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार पुलिस ने दिखाया नहीं कभी। ना, बिहार पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उतनी सजग और समृद्ध रही है। तमाम रेप कांड होते थे। अभी तो 3-4 दिन पहले की खबर है कि एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। जब उसके प्राइवेट पार्ट से गोली मिली तब जाकर एफआईआर लिखी गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी लड़की। वो खबर यही है शायद, जहां तक याद है मुझे। तो आपने एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी जो समस्या। अच्छा, उसके गांव में बिजली उसी लड़के के कारण पहुंची है। वो लड़का जो बीजेपी का अनन्य भक्त, नरेंद्र मोदी और को जिताने के लिए पूरे गांव को एकत्र करने वाला वो व्यक्ति, जो 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 लड़का पैदल चलकर गया था। कहा? पैदल चलकर वो धीरेन्द्र शास्त्री वाले मंदिर गया था, है ना? वो लड़का और वो पूरा गांव बीजेपी का वोटर है, वो पूरा गांव बीजेपी का काडर है। वहां का विधायक मुंह, वो विधायक गरिया रहा है सम्राट चौधरी को, सांसद गरिया रहा है, जेडीयू का सबसे बड़ा नेता गरिया रहा है, लालमुनि चौबे का बेटा गरिया रहा है, सब गरिया रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको योगी बनने की चुल काटी हुई है। आपने पुलिस को बेसिक, अच्छा मुझे एक बात बताइए, उसने फेंक दिया तमंचा, सरेंडर कर दिया, सरेंडर, आप, उसने किसी की हत्या की और वो किसको हक दिलाने की बात कर रहा था? पासवान समाज को।
मुसहर समाज को हक दिलाने के लिए वो बवाल काट रहा था। उसी ने किसी की हत्या की, उसकी गोली से कोई मर गया, गोली किसी को छू के चली गई, गोली से कोई घायल हुआ, क्या हुआ क्या? लेकिन फैंटम बनने के चक्कर में, क्योंकि आपको फैंटम बनना है, आपने उसको 5 गोली मार दी और वो अधिक रक्त स्त्राव होने के कारण और जो उसको अटैक आया, गोली का जो दर्द हुआ, उससे उस लड़के की मृत्यु हो गई। अब आप इस मामले को रफा दफा करने के लिए उस पूरे गांव पे मुकदमा ठोक दिए, आप उस प्रधान पर मुकदमा ठोक दिए, आप उसके बाप पे मुकदमा ठोक दिए, उसके भाई पे मुकदमा ठोक दिए, एफआईआर आपने दर्ज कर दी। ये कैसा न्याय है? ये उड़ता तीर लेना है, ये उड़ता तीर लेना है। क्या बीजेपी वाले इतने निपट मूर्ख हो गए हैं? क्या बीजेपी के विधायक जो आपका विरोध कर रहे हैं, सांसद आपका विरोध कर रहे हैं और सभी आपके खिलाफ खड़े हो गए और आप इतने बड़े समझदार हो गए और पिछले 2 हफ्ते में सबसे 2 बड़ी मूर्खता। नाम सम्राट रखने से कोई सम्राट नहीं हो जाता, ये ध्यान रखिएगा। नाम अगर आपने सम्राट रख दिया तो आप सम्राट हो जाइएगा। ये क्या मजाक चल रहा है? एक खान सर के चक्कर में, खान सर की सेटिंग के चक्कर में, खान सर के सेटिंग के चक्कर में आपने उस व्यक्ति को, ज्ञान बिंदु वाले को अंदर ठेल दिया, रोशन को, आनंद को, उसको ठेल दिया। और क्या खान सर के तेल है? और ये दूसरा ब्लंडर, ये गलत नीति सभा से इस्तीफा दिलवा दिया बीजेपी वालों ने। नहीं रुकिए, भड़ास रुकिए, भड़ास बाकी है। ये गलत नीति सभा से इस्तीफा दिला दिया। सही चल रहा था, सही चला रहा था ये, और ये फैंटम बनने के चक्कर में उड़ता तीर ले लिया आपने। अरे फट के फ्लावर होगी। और मैं मानता हूं और मैं चाहता हूं कि सेंट्रल लीडरशिप कार्रवाई करे। आपने किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया? अभी तो हम लोग गरिया रहे थे मध्य प्रदेश वाले को, राजस्थान वाले को, अब बिहार वाले का भी शुरू, मोर्चा खोलना पड़ेगा। श्रीकांत जी, आपकी भड़ास अगर निकल गई है तो कुछ मैं बोलूं? नहीं, ऐसे तो मत करिए आप, मतलब कम से कम हाँ ना करिए, ठीक है। अग्रे अग्रे बोले बताइए। ब्राह्मण की हत्या हुई है, और जिस जमीन पे ब्राह्मण की हत्या होती है और जो हत्यारा होता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है, और ब्रह्म हत्या जिसको लगती है उसका कोई पारितोष नहीं। मैं कह रहा हूं, सब न जाने कितनी पुस्तों को ये दर्द झेलना पड़ेगा जिसने हत्या की है। जो एसपी फैंटम बनने की कोशिश कर रहा था उसको भी कितना झेलना पड़ेगा। बात ब्रह्म हत्या की भी नहीं है यार, बात आप अपने ही, कैसा कानून राज है ये? जंगल राज तो अब शुरू हो रहा है, मैं तो कह रहा हूं। श्रीकांत जी, देखिए हुआ पता क्या है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने त्वरित न्याय का वो जो एक एग्जाम्पल सेट किया है ना, कि न्याय होगा, तुरंत होगा, त्वरित होगा, स्पष्ट होगा, उसके बाद हुआ पता क्या है कि अब आपने कहा ना कि सबके बीच में होड़ लग गई है, लेकिन योगी जी ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। ब्राह्मण समाज से एक थे ना, इनकी गाड़ी पलट दी गई थी, उनका नाम आप बताएंगे, मैं नहीं बोलूंगा उनका नाम, आप बताइए क्या उनका नाम था? अरे दुबे था वो। कौन? अरे अच्छा, मतलब दुबे था तो मतलब, अरे नौवा बताइए महाराज। ए पंडित जी, पता नहीं क्या अच्छा खासा नाम था उसका। अरे उसने नृशंस हत्याएं की थी, अपराधी तत्व था वो, अपराधी था। किसी ब्राह्मण ने उसके मरने पर बवाल काटा? नहीं काटा, अच्छी बात है। आज आप मुझे जातिवादी कह लीजिए, मैं दर्शकों को कहूंगा, दर्शक मुझे जातिवादी कह दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं, कोई समस्या नहीं, मैं घोर जातिवादी हूं। लेकिन एक गोली मारी जा सकती थी, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा सकता था, 5 गोली। अरे श्रीकांत जी, मैं वापस आ रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा आपने कहा कि वो एक निशस्त्र हत्यारा था, उसका नाम था विकास दुबे, उसने ये कांड किया, तो अच्छा हुआ। एक्चुअली पता श्रीकांत भाई दिक्कत क्या हो गई है सबको, योगी जी सबको बनना है,
लेकिन योगी जी बन नहीं पाओगे। तुम लोग फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी, डुप्लीकेट बन के रह जाओगे। योगी जी ने जो निपटाया है ना श्रीकांत भाई, वो सच में मतलब उनको किस कैटेगरी में रखूं मैं, मुझे वह कैटेगरी समझ नहीं आ रही है। योगी जी ने जिनको निपटाया है ना श्रीकांत भाई, वो लोग थे हत्यारे, समाज के, महिलाओं के, बहनों के, बेटियों के। तो कहीं ना कहीं श्रीकांत जी, विकास दुबे हो, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, चाहे मुन्ना बजरंगी हो, मेरे सजाती है मुन्ना बजरंगी, इन सबको निपटाना और इनको निपटा के योगी जी ने एक मिसाल पेश की है। वो ऐसी मिसाल है ना, जो अब बिहार पुलिस एक बेचारे लड़के को निपटा के पेश कर रही है। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं अरे नवनिर्वाचित शुभेंदु अधिकारी भी तो हुआ है, वो भी तो चला रहा है, वो भी तो कर रहा है। हाँ कर रहा है। इतना निपट्ट मूर्ख है, इतना निपट्ट मूर्ख है वो। मुझे बताइए, नवनिर्वाचित है, योगी के बराबर नाम लिया जा रहा है, सब काम कर रहा है, बुलडोजर भी चला रहा है, एनकाउंटर भी हो रहा है, गिरफ्तार भी हो रहा है, जहांगीर का बना दिया उसने, सब चल रहा है। श्रीकांत जी बात पता क्या है कि आपको अगर हीरो बनना था, सम्राट चौधरी को हीरो बनना था ना, तो कोई मुद्दा वैसा लाते ना। एक अबोध बालक 25-26 साल का, मैं देखिए युवावस्था में जब टेस्टोस्टेरोन लेवल जिसको हम कहते हैं, एक इंग्लिश में वर्ड है टेस्टोस्टेरोन, हमारे अंडकोश से जो हार्मोन बनता है ना, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन है। अरे महाराज, मात्र 25, 26, 28 साल का अबोध बालक था, उसको मैं अबोध बताऊंगा। अब उसने अपने हार्मोनल उत्थान पे एक गलत हरकत कर दी, और जब उसने सरेंडर कर दिया था तो क्या जरूरत थी बिहार पुलिस को ये तुच्छ हरकत करने की। लेकिन मैं आपको और एक कारण बताऊं श्रीकांत जी, सब योगी नहीं बन पाएंगे, सब मोदी नहीं बन पाएंगे, सब अमित शाह नहीं बन पाएंगे। हां, आप लोग अपनी इस तुच्छ राजनीति से, अपने इस तुच्छ रवैये से मायावती बन जाएंगे। मायावती ने मैं क्षमा चाहूंगा, राजनाथ सिंह का नाम आ गया, राजा भैया को और उनके पिता को एक झूठे मुकदमे में जेल में सड़ाया ना, फिर क्या हुआ, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। आज मैं समाज में देख रहा हूं श्रीकांत जी कि सारी गुंडागर्दी एक तरफ, सामाजिक न्याय एक तरफ। आज भरत तिवारी के साथ समाज खड़ा है, पुलिस खड़ी न हो, प्रशासन न खड़ा हो, राजनेता न खड़े हो, लेकिन उस व्यक्ति के साथ समाज खड़ा है। और समाज के आगे आप, मैं, शासन, प्रशासन, पुलिस, राजनेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हम लोग शून्य मात्र हैं, शून्य मात्र हैं। ये मेरा इस वीडियो में आखिरी कथन है। अगर आप इस वीडियो को खत्म करना चाहें, आपका कोई अगर लास्ट रिमार्क हो तो मैं उसको न्याय उन तमाम अफसरों पर, उन एसपी पर, फैंटमी एसपी पर, उन तमाम पुलिस अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और दंडात्मक कार्रवाई केवल लाइन हाजिर होना नहीं है, जो दंडात्मक कार्रवाई अभी तमिलनाडु की आई थी कि कैसे कोविड के दौरान 2 व्यक्तियों को मार के हत्या हुई थी, वैसा ही आजीवन कारावास। श्रीकांत भाई आपकी बात काटूंगा। वो कहावत है ना, जो एक दिनकर जी ने एक कविता लिखी है, दो न्याय अगर तो आधा दो,
अगर इसमें भी कोई बाधा दो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असिन उठाएंगे। अगर श्रीकांत भाई न्याय देना है तो उस एनकाउंटर में जो लोग हों उन सबको हत्या के मुकदमे में श्रीकांत भाई, मैं अपने खुले मन से कह रहा हूं कि हत्या के मुकदमे में उन लोगों को ट्रायल करो और उनको सजा दो। जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है, मेरी भी यही मांग है, और ये त्वरित हो, जल्दी हो, लीपापोती ना हो, ये भी जरूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही नन्हे भाई, किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम। जय जय श्री राम।